बाय बाय। कौन सा जगह है, कहाँ पर श्राद्ध होता है? श्राद्ध ये धरवारन के अंतर्गत में किसी भी जगह पे आप बैठ करके, किसी कोना में आप बैठ करके जग करेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना पूर्ण हो करके क्या हो, चल पड़े 2 शिष्यों के साथ में गौतम बुद्ध उनकी क्या तपस्या करते करते राजगीर पर्वत की गुफा में। तो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी हम हैं गया में, तो अभी गया से हम जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, मतलब अभी मैं हूँ बेला में। गया का ही अंदर बेलागंज है, जहाँ पर मेरा अपना खुद का घर है। वैसे घर तो हर जगह ही है हम लोग का। जहाँ राजगीर गए थे वहाँ पर भी एक घर है, हालांकि खुद का नहीं है, तो हम लोग उसी कारण एक होटल बुक किया था, दैट्स वाई, और कुछ नहीं। और अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो देखते हैं पापा के संग निकल रहे हैं, कितना टाइम तक वहाँ पहुँच पाएंगे और कितना हम लोग कवर कर पाएंगे मुझे भी नहीं मालूम। तो यहाँ कई कतारों में लाइन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर चेकिंग चल रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ अलाउ करेंगे, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर फ़ोन कुछ अलाउ नहीं है, ना चार्जर, ना पावर बैंक, ना एयरफोन, कुछ अलाउ नहीं है। जो है यहाँ पर उतार के जाना पड़ता है, पीछे जो कतारों में जो लगे हुए हैं लाइनें, वहाँ पर उतार के जाना पड़ता है। तो हमारे बैड लक है, बैड लक क्या, यहाँ पर शुरू से अलाउ नहीं है। तो आज के तो नया बात तो है नहीं, आप लोगों को ही मालूम है ये बात कि बोधगया में कुछ अलाउ नहीं करते हैं ये लोग। तो फिलहाल मैं कुछ और कहीं और जाने के सोच रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर एक टोटो मिल गया मेरे को कि ये अंकल मतलब ले जाएंगे हम लोगों को। कहाँ ले जाएंगे पापा? जहाँ पिंड देता है, जहाँ पिंडदान दिया जाता है, और सीता माँ जहाँ अभिशाप भी दिए थे, तो वहाँ चलेंगे, घूरेंगे वहाँ पर। तो हम लोग आ गए धर्मारण्य वेदी में मंदिर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है यहाँ का। हम धरवारन है। हाँ। इसको तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं लुटुकावा। लुटुकावा हिंदी में बोलते हैं धरवारन वेदी। यहाँ पे महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर महाराज जी झूठ बोले थे, अश्वस्थामा हतो नरोबा कुंजरो, अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया था, इसलिए उनको 3 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। कृष्ण भगवान बोले कि 3 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। प्रथम में कुरुक्षेत्र में जहाँ पे युद्ध हो रहा था, दूसरा हस्तिनापुर जो जहाँ पे राजमहल था, और तीसरा धरवारन जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं उसको धर्मारण्य कहा जाता है। यहाँ पे उत्तरा के गर्भ में बाण लगा था, राजा परिस्थिति जी को जन्म होने में कष्ट हो रहा था, तो उत्तरा महारानी ने यहाँ ब्रह्म दोष, पितृदोष और गुरु दोष निवारण करने के लिए यहाँ पे त्रिपिंडी कार्य किए, तब उनका राजा परिस्थिति जी को अच्छे तरह से जन्म हुआ। हाँ, तो यहाँ पे मैं नहीं जानता हूँ, 121 स्कूल के बाद हमने जन्म लिया है। कोई जहर खा के पितृ लोग गुजरे, ट्रेन से कट के पितृ लोग गुजरे, जहर खा के कुआं में डूब के, फांसी लगा के, आग लगा के, तो उनके नाम से अकाल मृत्यु शांति करने के लिए यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। तो यहाँ का कौन सा जगह है, कहाँ पर श्राद्ध होता है? श्राद्ध ये धरवारन के अंतर्गत में किसी भी जगह पे आप बैठ करके, किसी कोना में आप बैठ करके जग करेंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा। मनोकामना पूर्ण होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक कोना में अगर यहाँ पर भी करके आप कर सकते हैं, तो आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है। अगर आप कहीं भी करें आप, हाँ, इससे ये डज नॉट मैटर कि आपको यही करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इनका कहना यही है कि कोई भी कोना धरवारन के अंतर्गत में किसी भी कोना में, किसी जगह पे आप बैठ करके कार्य, त्रिपिंडी कार्य करेंगे, भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये तो आप हिंदू धर्म से आ गए। यहाँ पे बौद्ध धर्म है। जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि जिसका बाल बच्चा नहीं होता वो करके नष्ट हो जाता है, या भूत प्रेत की भावना है, रोजी रोजगार में बाधा आता है, शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी आता है, तो यहाँ पे त्रिपिंडी पूजन कर लेने से वह सारे चीज मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
और कष्ट दूर होने के बाद सारे मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ये सारे बाधाएं कष्ट दूर होता है और मनोकामना प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मकूप है और ये राजा युधिष्ठिर महाराज जी का जगकुंड है। यहाँ पे 1.25 लाख मन से अष्टवृत्ताकार धमन कुंड में 1.25 लाख मन से आहुति दान की। ये धर्मकुंड है और ये ब्रह्मकूप है। जो प्रेतों को मुक्ति मिलता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है। पितृपक्ष में यहाँ पे गया श्राद्ध में पूरे 45 स्थान में सुप्रीम कोर्ट स्थान है, सुप्रीम स्थान। यहाँ पे तृतीय तिथि के दिन यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तिथि के दिन? हाँ, तृतीय तिथि। तृतीय मतलब तीज। तीज, हाँ, तीसरा रोज आश्विन जाता है तो यहाँ पे कार्य होता है और उस समय अधिक मेला रहता है। अधिक मेला रहता है? हाँ, अधिक। और अधिकतम लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ, बहुत अधिकतम लोग यहाँ पे आकर के और पितरों को शांति करवाते हैं और पितृ शांति हो जाते हैं तो उनकी सारे मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है और उनका आत्मा शांति भी मिलता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से यहाँ पे यज्ञ करते हैं। यहाँ पे ये तो हिंदू धर्म का बात आपको बता दी। यहाँ पे बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध का घर था लुम्बिनी। लुम्बिनी से 5 शिष्यों को साथ में बिहार के पास में चले थे ज्ञान प्राप्ति करने की। ज्ञान प्राप्ति। तो बिहार के पास में एक राजगीर पर्वत है। तो राजगीर पर्वत के गुफा में भगवान गौतम बुद्ध जाकर के तपस्या करने लगे। तो 5 शिष्यों भिक्षा मांग करके लाते थे तो आपस में मिलजुल करके सारे वो बांट करके खाते थे। 3 शिष्यों को दिमाग में क्या आता कि हम लोग भिक्षा मांग करके लाते हैं तो सभी लोग मिलजुल करके बांट करके खाते हैं, इसलिए इन बुढ़े को छोड़ करके चले जाओ। तो तीनों शिष्यों विचार कर करके विमर्श कर करके क्या और चल पड़े। 2 शिष्यों के साथ में गौतम बुद्ध उनकी क्या तपस्या करते करते राजगीर पर्वत की गुफा में क्या महसूस हुआ कि सभी लोग गया जी में जाते हैं अपने पूर्वजों को आत्मा शांति करवाने के लिए, हम भी चलते हैं, माता जी मेरे मोक्ष की प्राप्ति पाएंगे तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति मिलेगा। तो गया की दिशा में वो चला है। गया के पास में एक ढूंगेश्वरी पर्वत है, उसको तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं टुटू शिवा। टुटू शिवा, वो टुटू शिवा पहाड़ के गुफा में, ढूंगेश्वरी पहाड़ की गुफा में ढूंगेश्वरी देवी को देख करके वह गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में संकल्प किया कि मैं इस गुफा में 6 साल तपस्या करूँगा। गुफा से आवाज़ होता है किसी दूसरे जंगल में जाओ तब तुझे ज्ञान की प्राप्ति मिलेगा। भगवान उस जगह पे 6 साल बिताने के बाद दक्षिण दिशा में बढ़ गए। एक बीच में रास्ते में सरस्वती गंगा है जो गया तीर्थ में पूरे 54 स्थान पे एक सरस्वती गंगा भी स्थान है जिसमें पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है, तब पितृ लोग मोक्ष की प्राप्ति ले पाते हैं। तो यहाँ पे सरस्वती गंगा को तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं नाराजारा डम। नाराजारा डम को पार कर करके एक घनघोर जंगल दिखे। धरवारन जंगल तो है था, धर्म का जंगल का स्थान है था। तो इस जंगल को नाम तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं मधुवनी और जेठीवनी। ये जंगल का नाम वो सब रखे हैं तिब्बतियन भाषा में। तो ये जंगल में भगवान आकर के ये पीपल वृक्ष के पास में 6 साल तपस्या करने का संकल्प लिया। तो पेड़ से आवाज़ होता है कि भूखे हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगा। तब इस जंगल में घनघोर जंगल दिखे। धरवारन स्थान पे इस जगह पे घास सफाई करने के बाद एक चांदू शिला पीपल गाछ के पास में आ करके बैठ गए गौतम बुद्ध। तो पेड़ से आवाज़ होता है कि भूखे हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगा, कुछ अन्न और जल खाओ। तो भगवान यहाँ पे संकल्प लिया था 6 साल बिताने का और गौतम बुद्ध यहाँ पे 6 साल तपस्या करने का संकल्प लिया। तो सुजाता रानी सेनानी ग्राम के रहने वाली थी, बोधगया से चले होंगे इस मंदिर पे आने के लिए। तो बीच रास्ते में एक गांव मिला होगा, उसको तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं सेनानी ग्राम, हिंदी में बोलते हैं बकरौर। बकरौर के रहने वाली सुजाता रानी थी। वो प्रतिदिन ये चांजू शिमला गाछ को, पीपल गाछ को परिक्रमा करके मन्नत मानती थी कि मुझे बच्चा हो जाएगा तो किसी साधु या ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। गौतम बुद्ध न साधु थे न ब्राह्मण थे, वो राजा के लड़के थे। तो यहाँ पे 6 साल तपस्या करने का संकल्प लेवे किया कि दूसरे साल भगवान का बीता
कि पेड़ से आवाज़ होता है कि भूखे हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगा, कुछ अन्न और जल खाओ। तो उसी समय यहाँ पे आवाज़ हुआ और सुजाता रानी का मनोकामना पूर्ण हो गया, बच्चा हो गया। उनके पास 1001 गाय थी, एक गाय को दूध दूसरे गाय को पिला देती थी, दूसरे गाय को दूध तीसरे गाय को पिला देती थी। उसी तरह 1001 गाय को दूध निकलवाया, उसमें राइस, चावल, शुगर, चीनी, मिल्क तीनों चीज़ मिलाने के बाद खीर बनवाया। तिब्बतियन भाषा में बोलते हैं खीर को ओमा। ओमा सोने के पात्र में खीर को लेकर के आती है, ओमा लेकर के आती है। गौतम बुद्ध 6, 5, 11 साल में स्केलेटन हो गए, हड्डी हड्डी जैसा। वो धीरे धीरे 49 कोर में खीर को खाएं, सोने के पात्र लौटा दिए। सुजाता रानी बोलती है मैं जात का हिंदू का लड़की हूँ, दान दिया हुआ चीज़ मैं वापस नहीं लेता हूँ, ये आप ले जाओ। भगवान बोले कि मैं राजपाट क्या कर करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए चला हूँ, छोटा सा पात्र मैं किधर टांगूंगा, ये ले जाओ। तो सुजाता रानी बोलती है कि दान दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लेता हूँ, आप ले जाओ। भगवान बोले कि मैं किधर टांगूंगा। उनके क्या दिमाग में भगवान गौतम बुद्ध को आता कि वो नारा जारा डम के पास गए छू खाने के लिए, जल पीने के लिए। वो थाल को छोड़ते हैं, धारा दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहने लगती है, जल उत्तर से दक्षिण दिशा में बहने लगा, उल्टा बहने लगा। वह पात्र जो गया वो चक्र की तरह नचते नचते, घिरनी की तरह नचते नचते आकाश में छपित हो गया। अगल बगल के लोग, ग्वाला लोग, गाय जनावर चराने वाले सोचे कि जादूगर है, जादू दिखलाने वाला आया है, ढोलक झाल डमरू बजाने लगा। भगवान डिस्टर्ब हो गए। यहाँ पे 6 साल बिताने के बाद बोध गया चले गए। बोध गया जो मेन टेम्पल है गड्ढे में, वहाँ पे बुढ़ा घास काट रहा था, वो घास लेकर के बैठे। यहाँ पे 49 कोर में खीर को खाएं। बोध गया में 49वें दिन में मेन टेम्पल में ज्ञान की प्राप्ति मिला। मेन टेम्पल जाएंगे तो पीपल गाछ है, उसी के पास में ज्ञान की प्राप्ति मिला था। 49वें दिन 49 डे में उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। तब यहाँ के राजा 3 भाई था। यहाँ का राजा था उर्मिला कास्पा, जो 501 सेना के साथ में रहता था। नदी कास्पा बोध गया से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मोचलिंदा सरोवर है, मोचलिंदा विलेज है, गांव है, तो वहाँ के रहने वाला था। अभी मोचलिंदा को हिंदी में बोलते हैं मोचारिम, वहाँ के रहने वाला नदी कास्पा था। उनके पास 250 सेना था। वो उर्मिला कास्पा का छोटा भाई थी। बीच वाले भाई जो थे वो गया कास्पा, जो गया में गयासुर से नाम से प्रसिद्ध है, तो गया में रहता था। वो 250 सेना के साथ में रहता था। सोचा उर्मिला कास्पा की 6 साल यहाँ पे तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला। सुजाता रानी का खीर ओमा खाने के बाद बोध गया, कैसे ज्ञान की प्राप्ति मिल गया। वो ढोंगी है, बुलाओ। राजा युधिष्ठिर महाराज जी का जब कुंड था, अष्टवृत्ताकार हमन कुंड था, वो कुंडों को सप्लाई करवाया। बहुत सारे गड्ढे हो गए। गड्ढे में भगवान को इनवाइट करके बुलवाया और बैठा दिया। छोटा भाई से सर्प मंगवाया, कोबरा, और सर्प को सिखा दिया कि साधु जाके बैठेगा, डस लेना, वो काट लेना, मर जाएगा। वो काटा नहीं, वो परिक्रमा कर करके इस तरह छाया कर लिया। वो उर्मिला कास्पा 3 दिन के बाद सोचा कि मर गया होगा, बदबू देगा। सब 500 सेना को बोला कि ईटा पत्थर मार के बंद कर देना। वो मारा, ईटा पत्थर को चलाया, वो सब फूलावर फूल बन गया। फूलों को हटाता है, मेदो प्रेमा को हटाता है। भगवान तपस्या में नागराज छाया किया। बोला कि मुझे शिष्य बना लो। भगवान कहते हैं तुम कैसे शिष्य बनोगे, बड़े बड़े बाल है, नाखून है, नारा जरा डम में छोड़ाओ। वो जाकर के कपड़े लत्ते छोड़ते हैं, छोटे छोटे बाल वगैरह करवाते हैं, कटारी वगैरह सब त्यागते हैं और 500 सेना के साथ में शिष्य बन जाते हैं। बहते हुए गया में गया। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए गया सूर्य गया था, गंगा के किनारे पे, फाल्गुनी गंगा के किनारे पे। उनके भाई का वस्त्र पाँव में लपटा गया। वो पाँव पैर से उठा करके देखता है मेरा भाई का वस्त्र है। वो भी 250 सेना के साथ में आता है। वो भी राय सलाह लेने के बाद वो भी शिष्य बन जाता है। छोटा भाई सोचा कि हफ्ते हफ्ते खबर आता था, भैया खबरें क्यों नहीं भेज रहे हैं। कोबरा गया, सर्प गया, डस लिया होगा, काट लिया होगा, मर गए होंगे। राजपाट नौकर चाकर जैसे तैसे चलाएगा। वो भी 250 सेना के साथ में आता है, वो भी शिष्य बन जाता है। यहाँ पे 1001 शिष्य बनने के बाद भगवान गौतम बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि ऐसा बोलते हुए बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए सारनाथ, वाराणसी, पावापुरी बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए चले गए। यही बोधगया का महत्व है। गयासुर एक मुंड और एक पिंड प्रतिदिन यहाँ पे गया जी में मांगता था, इसलिए अपने पितरों के नाम से यहाँ पे पिंड दान, आश्विन कृष्ण पक्ष, पौष कृष्ण पक्ष और चैत्र कृष्ण पक्ष, ये 3 महीने
पितृपक्षों में अधिक मेला लगते हैं, जो सर्व उत्तम आश्विन है, आश्विन में अधिक लगता है। यही यहाँ की कथा कहें चाहे हिस्ट्री कहें। रामचंद्र जी जब वनवास से चले थे ना, तो उनके पितृदेव महाराज दशरथ जी स्वर्ग में चले गए थे, तो उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था। तब रामचंद्र जी जब वनवास से घर अयोध्या लौट रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जब प्रवेश किए और चरण छू कर करके नमस्कार करने लगे, तब उनके गुरु वशिष्ठ जी चरण अपना पाँव को मोड़ लिए और बोले कि बेटे तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग गया है। तब बोले कि नहीं, मेरे पिताजी होंगे अयोध्या जी में जीवित। नहीं बेटे, तुम्हारे ऊपर मैं जो बताता हूँ सो तुम सुनो। तुम्हारे ऊपर पितृदोष लग गया है, इसलिए तुम जाकर के अपने पूर्वजों के नाम से गया जी में पिंडदान करो। तो जब गया जी में रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया और सीता जानकी जब गया जी में पहुंचे, तो फल्गु घाट के किनारा पे सीता महारानी को बैठा दिए और रामचंद्र जी, लक्ष्मण देव भैया दोनों गया जी बाजार में चले गए अपने तीर्थ गुरु जी को खोजने के लिए। तो गया जी में पंडा जी रहते हैं, तीर्थ गुरु जी को खोजने के बाद उनका आदेश लिया कि हम जाते हैं गया श्राद्ध करने के लिए, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। तो उनके पूर्वज की तारने के लिए वो जो बोले, आदेश लेने के लिए गुरु वशिष्ठ तीर्थ गुरु जी के पास गए रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया। तब वह दान दक्षिणा समर्पित किए गुरु जी के, तीर्थ गुरु जी के चरणों पे, और उनसे आदेश लिया, पूजन की सामग्री लिया। आचार्य ब्राह्मण एक साथ में जो गया के तीर्थ गुरु हैं वो उनके साथ में लगाएं रामचंद्र जी के साथ में। जब रामचंद्र जी पूजन की सामग्री ब्राह्मण आचार्य देव महाराज जी को जब साथ में लेकर के लक्ष्मण भैया साथ चले गंगा के किनारा पे, तो जैसे ही गुरु जी के आश्रम से आवाहन कर करके आदेश लेकर के चलने लगते हैं, तो आंधी तूफान आ गया जी में और बादल गरजने लगा, बिजली ठनकने लगा। सीता महारानी जानकी गंगा के किनारा पे बैठे थे, वो रेत उठा करके और एक लड्डू का प्रतिमा बना करके मनोरंजन कर रहे थे, मन लगा रहे थे। तो आंधी तूफान बादल गरजने लगा, तो बादल की ओर ताकने लगे, तो उनके हाथों से रेत का पिंड गिर गया। दशरथ जी हाथ बढ़ा करके पिंड लेकर के स्वर्ग की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति वो पा ली। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया सीता जानकी के पास में आए, तो रामचंद्र जी बोले कि देवी चलो, ब्राह्मण देवता आगे हैं, जग कर दो। तो सीता महारानी बोली कि मैंने जग कर चुका, रेत का जग किया। तो बोले कि कौन देखा? तो 5 ने देखा, ब्राह्मण, गौ, तुलसी, बट वृक्ष और फाल्गुनी गंगा, ये 5 का साक्षी बनाए कि ये 5 ने हमको देखा है। तुरंत फाल्गुनी गंगा जी में दूध मत घी का धारा बहता था, सोने का प्रेत शिला था, चांदी का राम शिला था, वह सब ब्राह्मण के जिम्मा में था। तो फाल्गुनी गंगा जी से पूछा गया, क्या महारानी देवी सीता महारानी ने पिंडदान किया? तो सीता फाल्गुनी महारानी बोली कि नहीं प्रभु, सीता महारानी ने पिंडदान नहीं किया। क्योंकि इसलिए झूठ बोल दिए फाल्गुनी गंगा महारानी कि वो रेत का पिंडदान किया और अपने हाथों से तुलसी पत्र और द्रव्य हुआ अर्पित चढ़ाए नहीं पितरों के ऊपर, इसलिए हुआ। और दूध मध ये सब घृत उनके दशरथ जी के हाथों में दान नहीं किया, इसलिए हुआ। झूठ बोल दिए और फाल्गुनी गंगा जी का मुख में प्राप्ति नहीं हुआ, इसलिए वो लोभ उनको सता दिया, इसलिए झूठ बोल दिए। इसलिए फाल्गुनी महारानी जी को श्राप मिला कि जा दूध मध घी का जो धारा बहती है आपके गंगा जी में, वो सब लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये जल की धारा बने लगेगा। और जल की धारा बहेगा, 6 महीने जल भरा रहेगा, 6 महीने सूखा रहेगा। फाल्गुनी गंगा जी में एक गुप्त गंगा है, वो 6 महीने जल भरा रहता है कुआर के महीने में, और 6 महीने सूखा रहता है। रेत हटाने के बाद गंगा जी का जल का दर्शन होता है, गंगा जी का दर्शन होता है।
तुलसी से पूछा गया, तुलसी भी झूठ बोल दी कि सीता महारानी ने अपने हाथों से तुलसी पत्र तो अपने पूर्वजों के नाम से दान नहीं किए, इसलिए झूठ बोल दिए। रामचंद्र जी अपने हाथों से तुलसी पत्र मंगाएंगे और चढ़ाएंगे अपने पूर्वजों के नाम से, मैं रामकुंड में वास करूंगा, इसलिए झूठ बोल दिए। इसलिए सीता महारानी तुलसी महारानी को श्राप दे दिए कि आप गंदे जगह पे हरा भरा रहोगे और अच्छे जगह पे लगा दिया जाए तो आपका प्राण निकल जाएगा, मत छा जाओगे।